स्वागत करता हूँ गैस आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गो ऑनलाइन हिंदी में। तो गैस आज की इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट जानकारी या फिर कंप्लीट पासबुक की डिटेल शेयर करने वाला हूँ कि क्या कुछ आपको जुपिटर मनी की पासबुक में देखने को मिल जाता है। यानी कि आपने जो रिक्वेस्ट किया था कि जुपिटर मनी का पासबुक हमें कैसा मिलने वाला है और साथ ही साथ क्या कुछ इसके इनसाइड हमें इन्फॉर्मेशन फील की हुई रहती है, यानी कि फेडरल बैंक जो क्या कुछ प्रिंट करके देता है डिटेल्स, इसमें क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मेंशन की हुई रहती है। यानी कि गैस आपने जो रिक्वेस्ट करा उसी रिक्वेस्ट के हिसाब से मैंने ये वीडियो लेके आया हुआ है। तो गैस कंप्लीट इस वीडियो में आपको हम दिखाने वाले हैं कि क्या कुछ जुपिटर मनी के पासबुक में मेंशन किया हुआ रहता है डिटेल, और साथ ही साथ आपको पासबुक कैसा दिखने वाला है। तो फाइनली गैस जैसा कि आप देख सकते हो आपका पासबुक कुछ इस तरह दिखने वाला है। यानी कि फ्रंट से आप देखो तो आपका पासबुक कुछ इस तरह दिखेगा और कुछ इस तरह की कलर से आपको मिलेगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो फेड मोबाइल का एक एप्लीकेशन आपको दिखाई देगा मोबाइल के इनसाइड, और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो इंटर द डिजिटल ईरा विथ योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। तो कुछ इस तरह का आपको फ्रंट लुक दिखाई देगा जिसमें बहुत सारी इमेजेस या फिर कह सकते हो लोगोज यहाँ पे दिया हुआ है, जिससे आप देख के थोड़ा एनालाइज कर सकते हो कि ये कम्प्लीटली इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो कुछ इस तरह की लोगोस और साथ ही साथ कुछ इस तरह की फ्रंट व्यू आपको इस पासबुक में देखने को मिलने वाली है, यानी कि जुपिटर मनी की पासबुक में देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा गैस अगर हम बात करें इसके बैक साइड की, तो गैस बैक साइड कुछ इस तरह से दिखने वाला है, यानी कि इसका कलर कॉम्बिनेशन कुछ अलग ही है। फ्रंट में आपको कुछ अलग दिखा था और बैकग्राउंड आपको कुछ इस तरह दिख रहा है। यानी कि यहाँ पे फेडरल बैंक की कंप्लीट जो होती है उनकी सर्विसेज यहाँ पे मेंशन की गई है, उसकी ऐप्स क्या कुछ हैं, यानी कि उनके द्वारा दी गई जितनी भी सारी सर्विसेज हैं उस सर्विसेज को आप इजीली कैसे यूज़ कर सकते हो बाय द इंटरनेट। यानी कि इंटरनेट के ज़रिए या फिर कह सकते हो ऑनलाइन के ज़रिए जो कुछ भी वो लोग सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं उसके सारे एप्लीकेशंस के यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं। सबसे नीचे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड के ठीक कॉर्नर पे यहाँ पे इसकी कस्टमर केयर के नंबर मेंशन की हुई है। अगर आपको फेडरल बैंक से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए तो कैसे आप नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो www.federalbank.co.in, यानी कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे आप लॉगिन करके या फिर विज़िट करके इसकी सारी इन्फॉर्मेशन को समझ सकते हो या फिर आप पढ़ सकते हो। और कुछ इस तरह की जैसा कि मैंने आपको बताया इसके एप्लीकेशंस की डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो मोबाइल बैंकिंग ऐप, यानी कि आपको इसकी मोबाइल बैंकिंग की ऐप भी मिल जाती है। इसके अलावा मोबाइल पासबुक ऐप भी आपको मिल जाता है। साथ ही साथ आपको जो तीसरी फीचर या फिर कह सकते हो सर्विसेज जो मिलने वाली है वो फेडनेट इंटरनेट बैंकिंग की मिलने वाली है। इसके अलावा मोबाइल बैंकिंग ऐप फॉर कॉर्पोरेट एंड एसएमईज, साथ ही साथ आपको यूपीआई ऐप भी मिल जाता है जिसके ज़रिए आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो अपना मनी, और साथ ही साथ आपको कैलेंडर ऐप भी मिल जाता है। इसके अलावा जो आखिरी इनके द्वारा यहाँ पे कह सकते हो एप्लीकेशंस की जिक्र किया गया है वो यहाँ पे आप देख सकते हो फेडरल स्टोर। तो गैस कुछ इस तरह से इसकी कंप्लीट बैकग्राउंड या फिर कह सकते हो कंप्लीट बैक फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, वो भी वो फेडरल बैंक के ज़रिए। तो गैस अब मैं इसको ओपन करने वाला हूँ और आपको कंप्लीट दिखाने वाला हूँ कि क्या कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें मेंशन की हुई रहती है अगर आप नियो के कस्टमर हो, यानी कि जुपिटर मनी के नियो बैंक के कस्टमर हो। तो सबसे ऊपर की साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो फेडरल बैंक की यहाँ पे लोगो और साथ ही साथ योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो एब्रीविएशंस यूज्ड इन द पासबुक, जो कुछ भी इनकी शॉर्ट टर्म है यानी कि शॉर्ट नेम है वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। यानी कि AW का मतलब जो भी है यहाँ पे फुल फॉर्म के जरिए लिखा हुआ है एनी वेयर बैंकिंग। तो गाइस कुछ इस तरह से इसकी कंप्लीट फुल नेम्स यहाँ पे और साथ ही साथ शॉर्ट नेम भी मेंशन कर दी गई है, जो कि टोटल 26 हैं। बात करते हैं मुद्दे की, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है अलुवा केरला इंडिया, यानी कि आपका जो है रजिस्टर्ड ऑफिस केरला में होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो दी फेडरल बैंक लिमिटेड और ब्रांच जो मैंने सेलेक्ट करके रखा था, यानी कि ये जो पासबुक जहाँ से मैंने सेलेक्ट करी थी या फिर कलेक्ट करी थी उस ब्रांच का नाम है चाकन नानेकरवाड़ी, यानी कि पुणे का ये एड्रेस दिया हुआ है। कंप्लीट यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ रहेगा आपके ब्रांच के ठीक नाम के नीचे, और साथ ही साथ यहाँ पे आपका स्टेट और पिन कोड, और इसके अलावा ब्रांच का फ़ोन नंबर, ब्रांच का जो है ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। साथ ही साथ MICR कोड जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो IFSC कोड भी मेंशन किया हुआ रहता है। यानी कि ये जो डिटेल्स मेंशन की हुई है ये आपकी नियो बैंक की यानी कि जुपिटर मनी की नियो बैंक की है। साथ ही साथ यहाँ पे टोल फ्री नंबर जो आपको मिलने वाला है वो 1800-425-1199, यानी कि नियो बैंक के ज़रिए या फिर कह सकते हो फेडरल बैंक की जो टोल फ्री नंबर है इस पर आप कॉल करके जानकारी इकट्ठा कर सकते हो।
तो गाइस ये थी इसकी पेज में, यानी कि जैसे ही आप इसको ओपन करते हो, ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की हुई रहेगी। तो गाइस फर्स्ट पेज पे आपने जान लिया कि क्या कुछ डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की हुई रहती है। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले पेज में। तो गाइस कुछ इस तरह का सेकंड पेज आपको दिखेगा जहाँ पे कंप्लीट जानकारी मेंशन की हुई रहती है। पहले ही मैं बता दूँ आपको कि मैंने कोई भी फ़ोटो अटैचमेंट नहीं किया था, इस वजह से क्या है कि यहाँ पे ऑथराइज़ नहीं किया गया, ठीक है। जब मैं इसको लेने गया था उस समय मेरे पास कोई फ़ोटोज़ वगैरह नहीं थे, इस वजह से यहाँ पे ऑथराइज़ नहीं किया गया है, या फिर कह सकते हो स्टाम्प नहीं मारा गया है। अगर हम बात करें इस पेज में डिटेल्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अकाउंट टाइप, अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, नेम, एड्रेस, साथ ही साथ कम्युनिकेशंस एड्रेस, लास्ट अपडेटेड ऑन, जो कुछ भी डेट यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस जो कि है आपको पूछा जाएगा, और सॉरी यहाँ पे मेंशन किया हुआ रहेगा, और डेट ऑफ ओपनिंग्स, यानी कि गाइस इस अकाउंट को आपने कब ओपन किया था, यानी कि जुपिटर मनी की न्यू बैंक के अकाउंट को आपने कब ओपन करा था। तो डेट ऑफ ओपनिंग में आपका जब आपने अकाउंट को ओपन करा था वो यहाँ पे डिटेल्स मेंशन की हुई रहेगी, ठीक है। इसके अलावा स्कीम नेम जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जुपिटर वेरीफाइड, यानी कि गाइस ये जो न्यू बैंकिंग है आपका जुपिटर का नाम लिया गया है, जुपिटर वेरीफाइड, यानी कि आप जुपिटर से वेरीफाइड हो। इसके अलावा गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे अकाउंट एक्टिवेशंस डेट, यानी कि कब ये अकाउंट एक्टिवेट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है ब्रैकेट में फॉर प्री ओपन किट्स, यानी कि जो कुछ भी प्री ओपन किट्स हमने जो पहले ही अकाउंट को ओपन करा था उसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कह सकते हैं की हुई है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखते हो नॉमिनेशंस रजिस्टर्ड ऑन, यानी कि मैंने कब नॉमिनेशन का डिटेल्स भरा हुआ था। तो गाइस जब मैंने अकाउंट को ओपन करा था उसी टाइम मैंने अपना नॉमिनेशंस ऐड कर दिया था। तो गाइस कुछ इस तरह के डिटेल्स यहाँ पे आपके अकाउंट से रिलेटेड, यानी कि जुपिटर मनी की अकाउंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन की हुई है, जैसा कि आप देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जो है आपका स्टाम्प रहता है, यानी कि बैंक का स्टाम्प रहता है और उनका सिग्नेचर रहता है, जो कि वो लोग वेरीफाई या फिर कह सकते हो ऑथराइज आपको करता है कि आप इस ब्रांच की कस्टमर हो। और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर डिटेल्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट एनी आवर ब्रांचेस और विजिट www.federalbank.co.in, डिपॉजिट विथ आवर बैंक एंड इंश्योर्ड बाय DICGC अप टू मैक्सिमम 1 लाख पर डिपॉजिटर सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट्स बाय DICGC फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो गैस ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की हुई है। अगर मैं फुल व्यू की बात करूँ तो गैस कुछ इस तरह की आपको दिखने वाली है इनसाइड, अगर आप इसे लेते हो तो एक बार मैं फिर से आपको कंप्लीट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप सही से समझ सकोगे। तो गैस ये रहा कंप्लीट व्यू जिसके ज़रिए आप जान सकोगे कि क्या कुछ न्यू बैंक्स के पासबुक में मेंशन किया हुआ रहता है। अब मैं इसको एक बार फोल्ड करके दिखा देता हूँ, जो कि मेरा ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, यानी कि आपने कितना ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स किया, ये सारी अपडेट आपको अभी दिखने वाली है। तो गैस जैसे ही मैं इसको पेज को पलटाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्लीट ट्रांजेक्शन्स की डिटेल्स मेंशन की हुई है। तो मैक्सिमम टाइम मैंने यूपीआई ट्रांजेक्शन्स करा है, तो यूपीआई की सारी डिटेल्स या फिर कह सकते हो ट्रांजेक्शन्स आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। तो कुछ इस तरह का मैंने ट्रांजेक्शन्स किया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है। तो कुछ इस तरह की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की हुई रहती है। कि अलावा अगर आप आखिरी पेज पे आते हो तो आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस मेंशन किए हुए हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हो गाइडलाइंस मेंशन किए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो जनरल गाइडलाइंस। यहाँ पे स्टेप वाइज या फिर कह सकते हो नंबर वाइज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है अप टू 7 नंबर्स तक। आप चाहें तो आप इसे पढ़ सकते हो, आपकी सिक्योरिटी के लिए ये पासबुक बना हुआ है ताकि आप अपने अकाउंट को जानें और अपनी सिक्योरिटी को भी जान सकें। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया, नेवर रिवील योर ATM पिन CVV नंबर प्रिंटेड ऑन द रिवर्स ऑफ द डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड, OTP ETC टू द एनीवन इंक्लूडिंग बैंक ऑफिशियल्स। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो हिंदी में भी मेंशन किया हुआ है ताकि आप समझने में कंफ्यूज ना हो और आप सही से अपने अकाउंट के बारे में जान सकोगे। तो ये कंप्लीट जानकारी यहाँ पे मेंशन की हुई है। अगर आप भी चाहते हो फेडरल बैंक की या फिर कह सकते हो जुपिटर नियो बैंक की पासबुक हो, तो गाइस आप अपने नज़दीकी फेडरल बैंक विजिट करिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको इसके रजिस्टर्ड ऑफिस ही विजिट करना है, यानी कि यहाँ पे जो अल्लुआ लिखा हुआ अल्लुआ केरला, यानी कि यहाँ पे विजिट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनका कहना ये है कि आप फेडरल बैंक के किसी भी ब्रांच में विजिट करो और वहाँ से आप अपना पासबुक ले सकते हो। जानकारी के लिए बता दूँ गाइस, मैं ओल्ड यूज़र हूँ, यानी कि जब ये अकाउंट ओपन हुआ था
तो करीबन 1.5 साल हो चुका है इसका, ठीक है। तो उस टाइम ऑफ़र चल रहा था और उस ऑफ़र के बेसिस में मुझे ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिला हुआ है। लेकिन गैस अगर आप अकाउंट होल्डर नए साल के हो तो गैस आपको 119 रुपये इस पासबुक के लिए पे करने होंगे। तो गैस आप खुद ही डिसाइड कर लो कि आपके लिए ये पासबुक सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। मेरे लिए मुझे हेल्पफुल रहा था और मुझे इसकी नीड थी, इसलिए मैंने लिया हुआ था और साथ ही साथ मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल गई, तो इससे बेटर क्या कुछ हो सकती है। तो अगर आपको सच में इसकी नीड है तो आप ले सकते हो, अदरवाइज़ मैंने सारी डिटेल्स आपको बता दी है। तो गैस कुछ इस तरह से कंप्लीट व्यू इस पासबुक आपको दिखने वाली है। उम्मीद करता हूँ गैस इस वीडियो के जरिए आपको कंप्लीट जानकारी इस पासबुक से रिलेटेड या फिर कह सकते हो जुपिटर नियो बैंकिंग की पासबुक से रिलेटेड आपको कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अगर पसंद है गैस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो गैस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।